नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। आपको और आपके अपनों को नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। ईरान इस समय जल रहा है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और मुद्रा ईरान की पूरी तरह से तबाह हो गई है। आज ईरान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14 लाख रियाल तक पहुंच गई है। ईरान में कुल मिलाकर 31 प्रांत हैं और 31 में से 21 प्रांतों में कामकाज पूरी तरह से इस समय ठप है। सड़कों पर बड़ी संख्या में जनता उतर आई है। वो अब सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं, सत्ता से जवाब मांग रही है। डेथ टू डिक्टेटर के नारे लग रहे हैं। तेहरान से मशहद तक हजारों लोग अलग अलग शहरों पर सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिससे पूरे ईरान की जनता सड़कों पर आ गई, उनकी हिम्मत बन गई। वो तस्वीर हम आपको बड़ी कर भी दिखाएंगे। एक अकेला नौजवान मोटरसाइकिल पर तैनात पुलिस के सामने निहत्था बैठ जाता है। डरता नहीं है, हटता नहीं है। यह सिर्फ विरोध नहीं, यह डर के खिलाफ विद्रोह है। इस तरह की तस्वीरें संभवतः इससे पहले आपने चीन के तियाननमेन स्क्वायर पे देखी थी। एक आदमी जो टैंकों के सामने खड़ा हो गया था, वो तियाननमेन स्क्वायर चीन की तस्वीर थी। यह ईरान की तस्वीर है। एक आदमी ईरान की पुलिस, जिससे सब डरते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल पर तैनात ये जो पुलिस है, ये किसी को भी उठा ले जाती है, गोली मार देती है। ये सत्ता की पुलिस है। लेकिन सरकार का जवाब वही पुराना, दमन, गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंद कर देने की तैयारी। और यहीं से एंट्री होती है एलॉन मस्क की। जी हां, एलॉन मस्क ने प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट वहां देने की बात की जा रही है। ईरान की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। इस्लामिक रिपब्लिक की सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। इस फायरिंग के दौरान महिलाओं के चीखने की आवाज सुनी जा सकती है। डर से भगदड़ मची है, लेकिन गोलियों की आवाज बंद नहीं हुई। ईरान आज अपनी ही आवाम के सामने बंदूक लेकर खड़ा है। ईरान के कई शहरों से इसी तरह प्रदर्शनकारियों पर बंदूक तानने और गोलियां बरसाते पुलिस बल की तस्वीरें आ रही हैं। मगर एक तस्वीर ये भी है जिसमें एक अकेला निहत्था युवक ईरान की पुलिस और सत्ता को चुनौती देता दिख रहा है। उसके सामने मोटरसाइकिल सवार ईरान की पुलिस है, जिससे आम ईरानी खौफ खाते हैं, लेकिन इसे न उनकी गोलियों का डर, न अपनी जान की परवाह। वो सड़क पर अकेले बैठा हुआ है और सामने खड़ी पुलिस भी हैरत में है। इसकी बहादुरी को अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी पाबंदी से दम तोड़ती अर्थव्यवस्था में जब लोग घुटने लगे तो बगावत खुलकर सड़कों पर आ गई। ये फार्स प्रांत के फसा शहर की तस्वीर, जहां जनता ने गवर्नर ऑफिस पर धावा बोल दिया। पत्थर चल रहे हैं, गेट तोड़े जा रहे हैं। ईरानियों का दावा है कि उन्होंने अज़दाबाद में IRGC यानी खामनेई की सबसे वफादार फौज के बेस पर कब्जा कर लिया। लोगों का कहना है कि वो इस्लामी शासन से तंग आ चुके हैं। नारे गूंज रहे हैं, खामनेई की मौत हो, तानाशाह मुर्दाबाद। करमान शाह में बाजार के व्यापारियों ने सुरक्षा बलों का सामना करते हुए बेईमान के नारे लगाए। अब ईरान के फार्स प्रांत के फसा शहर के दिन की तस्वीरें देखिए। बुधवार को जारी किए गए वीडियो में प्रदर्शनकारी ईरान के दक्षिणी फार्स प्रांत में एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते दिखे, क्योंकि देश में महंगाई को लेकर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। वीडियो में प्रदर्शनकारी बिल्डिंग पर पत्थर फेंकते और गेट खोलने की कोशिश करते दिखे। सरकारी इमारतें जल रही हैं, रात में भीड़ सड़कों पर है। ये ईरान का हमादान है। 29 दिसंबर को ईरान के एक युवक ने डरते डरते ये वीडियो बनाया।
उसका कहना था कि वो मौजूदा ईरानी शासन नहीं चाहता। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेहरान में शुरू हुए और अब पूरे देश के शहरों में फैल रहे हैं। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों की सड़कों में उतरने से इस्लामिक रिपब्लिक की सेना पीछे हट रही है। हालांकि जाते जाते भी पुलिस गोलियां चला रही है। ईरान के लोग कह रहे हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी सेना से लड़ रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग उनके साथ खड़े हों। ईरान के प्रदर्शनकारी अशांति के एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने अल अहवाज शहर के रमज अल अरबिया में सरकारी दफ्तरों और पुलिस के ठिकानों में आग लगा दी। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये ईरान में तख्ता पलट की बेचैनी भरी आवाज है। आज तक ब्यूरो। देखिए, आज की अगर हम बात करें पहली तारीख की, तो पहली तारीख को ही आप देखिए ईरान में जो महंगाई है वो इस समय बेलगाम है। 50% के स्तर से ऊपर पहुंच गई है। अगर हम आपको ईरान की मुद्रा के बारे में, उनकी करेंसी के बारे में बताएं, तो ईरान का जो रियाल इस समय है, $1 14 लाख ईरान के रियाल के बराबर हो चुका है। तो आप सोचिए क्या कोई खरीद पाता होगा इससे। अच्छा, बदहाली इतनी कि ईरान में कुल मिलाकर 31 प्रांत हैं। 31 में से 21 प्रांत इस समय बंद है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोई गवर्नर के दफ्तर के सामने है तो कोई प्रशासन के सामने जवाब मांग रहा है। अच्छा, ईरान में तेल तो से कमाई तो हो रही है, लेकिन जो तेल से कमाई हो रही है उसका फायदा सरकार को हो रहा है। जनता को वो फायदा बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जनता 2 वक्त की रोटी कमाने में उसको समस्या हो रही है। ईरान की जो हालात है वो इतनी खराब इसलिए भी हुई है क्योंकि अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पर, उसका असर बहुत ज्यादा वहां की जनता इस समय झेल रही है। फिर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक तस्वीर आपको याद होगी कि ईरान में एक बड़े अधिकारी की बेटी की जब शादी थी तो उस पर करोड़ों रुपए लुटाए गए थे, लेकिन आम लोग जो वहां पर हैं वो विवाह नहीं कर पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो लोगों में गुस्सा भरा जा रहा है। यानी ईरान में रोटी हो, रोजगार हो, अपने बच्चों का भविष्य हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लोग इतने नाराज हैं कि जब सुनवाई नहीं हो रही तो सरकार के पास जब जाते हैं तो सरकार धर्म के नाम पर विरोध करने पर लोगों को कुचल देती है। ईरान की है तो दूसरी चीन की। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ईरान में जारी प्रदर्शन के दौरान दंगा पुलिस जब अपनी मोटरसाइकिलों पर आ गई और बड़ी संख्या में आ गई तो एक अकेला नौजवान वो डरा नहीं, भागा नहीं, वहीं बैठ गया। बाइक पुलिस ने उसे गोली मार दी, ऐसा उसको धमकी दी गई, लेकिन उसके बावजूद बाकी प्रदर्शनकारी हट गए, ये डटा रहा। अच्छा, कुछ ऐसी ही तस्वीर। अब आप सीधे दूसरी तस्वीर देखिए। ये बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर की है। ये 5 जून 1989 की तस्वीरें हैं। उस दिन तियाननमेन स्क्वायर पर एक निहत्था युवक चीन की सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंकों के सामने अपना शॉपिंग बैग लेकर खड़ा हो गया। टैंकों को रुकना पड़ा। टैंक दाएं गए तो ये दाएं चाहता, टैंक बाएं जाते वो बाएं खड़ा हो जाता। टैंक रुक गए, टैंकमैन रुक गया। एक दौर नहीं, 2 दौर है, 2 अलग अलग देश है, लेकिन जुल्म के आगे खड़े होने की तस्वीर एक जैसी है। चाहे आप चीन की बात करें 1989-90 की, या फिर आप ईरान की बात करें सन 2025 की। ये वही ईरान है जहां सेना जनता पर गोलियां चला रही है। जहां एक युवक सुरक्षा बलों के सामने अकेला डटा है, डर के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान आज आर्थिक तबाही के दौर से गुजर रहा है। महंगाई बेलगाम, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर $1 की कीमत 13.5 से 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। पूरे ईरान में धंधा चौपट है, दुकानें बंद हैं और व्यापारी सड़कों पर। इसके बावजूद सुप्रीम लीडर खामनेई और ज्यादा सख्ती के संकेत दे रहे हैं।
खामनेई ने कट्टर IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया, जो बेहद क्रूर माने जाते हैं और इंटरपोल की ओर से वांटेड हैं। और इस बीच ईरान की सड़कों पर गूंज रहा गुस्सा अब सिर्फ तेहरान या फार्स तक सीमित नहीं है, ये आवाज अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। इन पोस्टर्स में ईरानी लोग सीधे एलन मस्क से अपील कर रहे हैं, ईरान के लिए सैटेलाइट इंटरनेट चालू कीजिए। कारण साफ है, सरकार इंटरनेट बंद करने की तैयारी में है ताकि विरोध की आवाज दबाई जा सके। ईरान में हर बड़े आंदोलन के साथ पहला हथियार होता है इंटरनेट शटडाउन। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और न्यूज तक पहुंच काट दी जाती है ताकि दुनिया कुछ न देख सके। इसलिए प्रदर्शनकारी अमेरिका के सबसे ताकतवर टेक उद्यमी एलन मस्क से स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट अब सिर्फ सुविधा नहीं, राजनीतिक हथियार बन चुका है। अब तस्वीर में आते हैं दो चेहरे, एक ईरान का भविष्य बताने वाला और दूसरा अमेरिका की ताकत का प्रतीक। रेजा शाह पहलवी, ईरान के निर्वाचित क्राउन प्रिंस, और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। पोस्टर का संदेश साफ है, दो नेता, एक आंदोलन, और ये तस्वीर सिर्फ प्रतीक नहीं, एक राजनीतिक संकेत है। ईरान के विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ घरेलू असंतोष नहीं रहे, ये आंदोलन धीरे धीरे अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को खत्म करने की चेतावनी दे चुका है, दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर खामनेई के खिलाफ और रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ये नारे मुख्य रूप से जावेद शाह यानी शाह जिंदाबाद के तौर पर लग रहे हैं। संदेश साफ है, ईरान का सत्ता संघर्ष अब वैश्विक मंच पर है। वहीं नए साल के मौके पर रेजा शाह पहलवी का खुला संदेश सामने आया। उन्होंने लिखा है, ये शासन अपने आखिरी पड़ाव पर है, कमजोर, बटा हुआ और जनता के साहस को दबाने में असमर्थ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई की अपील की है। रेजा पहलवी खुले तौर पर एक नए लोकतांत्रिक ईरान की बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक से अलग हो। उनका दावा है, एक आजाद ईरान मध्य पूर्व में स्थिरता और दुनिया में सुरक्षा ला सकता है। यानी ईरान का भविष्य अब सिर्फ तेहरान तय नहीं करेगा और वॉशिंगटन भी देख रहा है। आज तक ब्यूरो। ईरान एक राजशाही था, एक मोनार्की था। वहां पश्चिमी देशों से बहुत करीबी के उनके रिश्ते हुआ करते थे। अच्छा, अब हम आपको एक और बात बताते हैं। एक जमाना ईरान में यह था कि जो ईरान की महिलाएं थी वो बिना हिजाब के पश्चिमी लिबास में यूनिवर्सिटी आती जाती थी, पढ़ाई लिखाई उनकी करती थी, पूरी तरह से काम करती थी। अच्छा, कपड़ों को लेकर, खान पान को लेकर कोई ज्यादा पाबंदी नहीं थी, किसी भी पश्चिमी देश की तरह ही ईरान हुआ भी करता था। फिर 1989 में एक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी, वो अपने निर्वासन से लौटे और उन्होंने एक तरह से एक आंदोलन को लीड किया और शाह का तख्ता ही उन्होंने पलट दिया। और उसके बाद जब आयतुल्ला अली खमैनी आए, मतलब खमैनी से पहले आयतुल्ला अली खमैनी आए, तो उन्होंने ईरान को एक कट्टर शिया इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। खुमैनी की सत्ता में आते ही शरिया आधारित कानून लागू कर दिए गए। महिलाओं के लिए पहले हिजाब अनिवार्य हुआ, फिर पूरी तरह से वो बुर्के में आ गई, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगी, अभिव्यक्ति की आजादी बहुत सीमित कर दी गई, विरोध का जवाब जेल, यहां तक कि फांसी और गोलियां तक बन गया। रेजा शाह पहलवी उसी तख्ता पलट के बाद देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। आज लगभग 45 वर्ष बाद जब महंगाई बेहद ऊंचाई पर पहुंच गई है, दमन और बंदिशों से ईरान की जनता का सब्र का बांध टूट गया है, सड़कों पर एक बार फिर नारे गूंज रहे हैं। क्या? जावेद शाह, जावेद शाह यानी जिंदाबाद शाह के नारे इस समय लग रहे हैं, यानी शाह जिंदाबाद, डेथ टू डिक्टेटर। रेजा शाह पहलवी आज खुद को राजा नहीं कहते,